अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद जो है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि दो वजूहात थी जिसकी बिना पर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। एक वजह ये थी कि मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और दूसरी वजह ये थी कि मेरा मोबाइल भी जो है वो ख़राब हो चुका था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है और मैंने अपना मोबाइल भी बनवा लिया है। तो आज जो है सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दोपहर की रूटीन। दोपहर में मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद ही डायरेक्ट जो है खाना चढ़ा दिया था। तो बन रहा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जिसको मैंने साफ़ करने के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से आलू भी मैंने काट के रखे हैं। तो बना क्या रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोपहर में जो है हम बना रहे हैं थोड़ा सा बीफ, यानी मैं दोपहर के लंच में आप बना रही हूँ बीफ बिरयानी। थोड़ा सा बीफ पड़ा था तो वही जो है मैंने सोचा बिरयानी थोड़ी सी बना ली जाए, क्योंकि दोपहर में बिरयानी बड़ी मज़े करती है खाने में। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब सिर्फ थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा। बिरयानी मैंने पहले भी बनाई है, आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो ये भी मैंने वैसे ही बस प्याज फ्राई हुए और उसमें बीफ अच्छी तरीके से धो के डालकर उसको अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट तक भूना। फिर वही ज़ाहिर सी बात है 2 अदद टमाटर, अदरक, लहसुन, वही नॉर्मल जो है सिंपल सी बिरयानी वही मैंने बनाई है। तो ये हमारा मसाला तैयार होगा। बिरयानी वगैरह जो है मैं जब दम पर रखूँगी तब जो है मैं आपको उसका लुक बताऊँगी जब वो दम पर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी जो है पूरे दिन की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आज साथ ही साथ जो है मैंने थोड़े से कपड़े भी लगा लिए, क्योंकि कल के दिन कपड़े लगाने नहीं थे मुझे और परसों भी नहीं लगाने थे। तो आज के दिन मैंने थोड़े से कपड़े लगा लिए हैं। मशीन मैंने अपनी बनवाई थी, लेकिन फिर भी जो है ये मसला कर रही है। अब इस बार जो है मैं ये कपड़े धो लूँ, फिर उसके बाद मैं मशीन भी अपनी बनवाने दूँगी, ताकि मुझे बड़ा मसला होता है कपड़े धोते वक्त जब मशीन इस तरह ज़िद पे आ जाती है। तो बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये खाने की टाइम है इसको, तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले। मेरी तरफ से इजाज़त है। जल्दी जल्दी में मैंने बनाई है। अब टेस्ट किया जाएगा, पता लगेगा कि किस तरह बनी है। इसके बाद जो है मैं खाना खाने के बाद जो है मैं कपड़ों की तैयारी पकड़ लूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोकर सुखाने धूप वरना चली जाएगी। जो है मैंने थोड़े से धो लिए और बिछा भी दिए अपने हस्बैंड से, क्योंकि मैं तो छत में चढ़ती नहीं हूँ। शाम का वक्त है और मुझे जो है थोड़ी सी चाय बनानी है शाम के टाइम पे। तो अब जो है मैं चाय बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चीनी, दूध, इलायची ये जो है पहले से उबालने रख दिए। अब लास्ट टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी पत्ती। चाय हमारी तैयार हो गई है। अब चाय पीने के बाद इसके बाद मैं आपके साथ अपनी रात की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। शाम की चाय जो है हमने पी लिया। अब वक्त है रात के खाने की तैयारी का। तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ अंडा गोटेला, जैसे कि मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। तो रूटीन है, ब्लॉग है, बनाना है तो शेयर तो आप लोगों के साथ करना है। प्याज जो है मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का लिया था, फ्राई करने ऑयल में रख दिया। अब जब प्याज फ्राई होंगे तो उसके बाद टमाटर और उसके साथ ही मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में लहसुन काट के रखा है वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये बाकी के सारे इंग्रेडिएंट जो है इसमें मैं डाल दूँगी। साथ साथ आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर भी करूँगी। हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं जितनी मुझे ज़रूरत है फ्राई करने की। आप देख भी सकते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक पेस्ट कर। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अंडों के लिए जो मैंने मसाला तैयार करना था वो अच्छे तरीके से भून चुका है। टमाटर जो है वो गल चुके हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। अब 4 अदद जो मैंने अंडे लिए थे वो मैंने फेंट कर रख दिए थे। अब वो मैं इसमें जो है ऐड करूँगी। अब जब ये पूरी डिश तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको उसका लुक दिखाऊँगी। और जो है रोटी बन रही है और साथ में यहाँ पे जो है हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। अब हम जो है खाना लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। आज मैंने कपड़े धोने थे, कपड़े मैंने धो लिए, बिछा भी दिए। तो खाने की जो है मैंने कहा तैयारी में पकड़ लूँ। सालन मैंने तैयार कर लिया है। अब लास्ट जो है रोटी रह गई है वो भी जो है मैंने बना दी है।
तो इसी के साथ देखते हैं कि माशाल्लाह हमारा सालन भी जो है वो रेडी। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। तो ये जो थी मेरी आज की रूटीन थी। इसके बाद मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी और भी शेयर करूँगी। तो जिन्होंने खाना है बिस्मिल्लाह आकर खाएँ, हर इंसान अपना नसीब खुद लाएगा। तो ये खाना जो है मैं रेडी कर रही हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं आपके साथ अपनी छोटी सी एक और रेसिपी शेयर करूँगी। जी व्यूवर्स, खाना तो हमारा हो चुका है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे हैं जो अंडा जो है वो खाते नहीं है, जिसमें सबसे पहले मैं खुद हूँ। इस तरह अंडा बुटेला मैंने बनाया तो वो मुझे कभी कभी खा लेती, लेकिन कभी कभी नहीं खाती। लेकिन इस मरतबा तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे मना किया गया अंडा मछली वगैरह खाने से। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे सबसे छोटे पतीले में जो है सबसे पहले मैंने पानी बॉयल करने रख दिया है। पानी जो है इसमें मैंने 3 से 4 कप डाले हैं और 1 चुटकी या हाफ़ चम्मच आप समझ लें खाने का, वो मैंने नमक इसमें ऐड किया है। तो मैं बना क्या रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो अपने लिए जो है मैं थोड़ा सा पास्ता बना रही हूँ। मैं किस तरह पास्ता बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं पास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया और उसी के साथ छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया। ये दोनों को मैंने कटिंग मैंने दोनों की करके रख दी है। और यहाँ पर मैंने जो है धनिया लिया है, जो ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है और मेरे लिए धनिया है भी बहुत ज़रूरी। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है और नमक, लाल मिर्च और यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन जो है वो भी मैंने ले लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। 1 प्याली मैंने ली है पास्ता और केचप के साशे मेरे पास पड़ा हुआ था। ये भी ऑप्शनल है, मर्ज़ी है डाले या न डाले। मुझे केचप पसंद है तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं ये डालूँगी। तो ये जो है बॉयल हो जाएगा। मेरे ख्याल से पानी भी अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। अब मैं इस पास्ते को अच्छे तरीके से पकाकर फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पास्ता जो है वो बॉयल हो चुका है और मैंने इसको पानी से छान कर निकाल दिया। अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल लिया है और वो ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब जो है प्याज फ्राई कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि पास्ता में ज़्यादा फ्राई नहीं होते हैं प्याज। नॉर्मली बस इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। वैसे बहुत सी किस्म के बनते हैं पास्ता। मुझे कम से कम जितने भी चाइनीज़ फूड हैं वो ज़्यादा बनाने तो नहीं आते, लेकिन मुझे पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बनाने। तो यही कि 15 से 16 डिशेस मुझे आती हैं और पास्ता बनाने के भी मुझे तकरीबन 7 से 8 रेसिपी आती है जो मैंने खुद अपने जहन से, वो कहते हैं ना कि अपने जहन से बना लो, कभी कभी कुछ वो भी अच्छा बन जाता है। तो अपने जहन से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं देखती, अपनी तरफ से जो मसाले समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे मसालों का जितना पता होता है उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। तो अब फ़िलहाल जो घर में जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उसी हिसाब से, जो घर में मेरी अवेलेबल थी मैंने उसी हिसाब से अपने लिए बनाया, क्योंकि जो मौजूद है उसी में शुक्र अदा करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सी टाइप्स के जो है बनाऊँगी, बहुत से तरीके के पास्ते बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जो है बिल्कुल आम सी रेसिपी है जो हर बंदा अपने घर में आसानी से बना ले। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस का फॉर्मेट शुरू से था ही यही कि मैं वो चीज़ें बनाऊँगी जो हर किसी के घर में मसाले आसानी से मौजूद हो। तो प्याज जो है जितने मुझे फ्राई करने हैं तकरीबन उतना जो है मैं इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन बस, ज़्यादा नहीं। तो जितने फ्राई मुझे चाहिए प्याज उतने मैंने फ्राई कर दिए हैं। अब इसमें जो है मैं टमाटर और जो मसाला था कुछ थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि टमाटर जो है बआसानी तरीके से गल जाए। टमाटर भी मैंने एक ही छोटे साइज़ का ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें पानी। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मसालों में मैं जो है पास्ता का मसाला भी लेकर आई थी, तो मुझे अचानक याद आया, तो वो भी मैंने जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। तो पास्ता का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब वक्त इसमें पास्ता ऐड करना है। पास्ता मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती रहूँगी ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे तरीके से लग जाए। इसमें मैंने हल्दी वगैरह और कलर वाला कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादातर होता है मसालों में डलवाया जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। और क्योंकि पास्ता मुझे इस तरह बड़ा मज़ा करता है, इसमें भी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। इसी के साथ जो है अच्छा जो बटर था वो मैंने पास्ता के साथ ही ऐड कर दिया है। अब लास्ट में जो है मैं केचप जो था मेरे पास वो
केचप मैंने डाल दिया। अब इसी के साथ हरा धनिया। तो पास्ता जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। जिन्होंने खाना है वो आके खा लें, मेरी तरफ़ से उनको इजाज़त है। और इस तरह पास्ता एक बार ट्राई ज़रूर करना अपने घर में, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि टेस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज़्यादा चाइनीज़ मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं किए। अच्छा, ये जो थी हमारी आज की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो जिस तरह आप लोग पहले मुझे 15 दिन पहले जिस तरह मुझे प्यार देते हुए आ रहे थे, उसी तरीके से दोबारा रिटर्न हो जाए, मतलब दोबारा आप बैकवर्ड हो जाए और उसी तरह मुझे जो है मेरी वीडियो देखें जिस तरह पहले देखते थे। क्योंकि 15 दिन के बाद जब मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाली तो उसमें वो रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा था। खैर कोई बात नहीं, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह से भी और अपने बहन भाइयों से भी वो मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो पूरी देखना और इसको लाइक भी करना, शेयर आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कर लेना तो अच्छा है, सवाब मिलेगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।